बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम तारीख के औराक में एक ऐसे अजीम दौर की तरफ सफ़र करेंगे जो इस्लामी तारीख का दरख्शां बाब है। ये किस्सा है खुरासान और बलख के इस खत्ते का जो इस वक्त इल्म, हिकमत, दौलत और तिजारत का मरकज़ था। ये वो कौम थी जो अपनी शुजाअत, अपनी तहजीब और अपनी शाही रिवायतों के लिए मशहूर थी। इसी बलख की कौम के अजीम हुक्मरान हज़रत इब्राहीम बिन इदहम रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वो लोग थे जिनके पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर उनकी रूह तशना थी। बलख, जो आज के खत्ते का एक अहम मरकज़ था, उस वक्त दुनिया की बड़ी तहजीबों में से एक था। यहाँ के लोग सनत व हिरफत, तिजारत और फ़नून लतीफ़ा में कमाल रखते थे। इब्राहीम बिन इदहम इसी बुलंद पाया कौम के ताजदार थे। आपकी हुकूमत के चर्चे रूम और ईरान तक थे। आपकी कौम आपको एक ऐसी हस्ती समझती थी जिसका कोई सानी नहीं था। आपके महल में हफ़त इक़लीम के नायाब तोहफे मौजूद थे, मगर ये वो कौम थी जिसके दरबारों में तो चमक दमक थी, लेकिन दिलों में अल्लाह की याद का नूर कम हो रहा था। बादशाह खुद भी इसी शाही तकब्बुर और गफलत की जिंदगी में मसरूफ थे जो इस दौर की हुक्मरान कौमों का खासा हुआ करती थी। मगर एक रात जब महल के तमाम चराग बुझ चुके थे, बादशाह छत पर टहल रहे थे। अचानक ऊपर से किसी के भारी कदमों की आहट आई। बादशाह ने गुस्से से तलवार उठाई और गरज कर पूछा, कौन है? मेरे महल की छत पर क्या कर रहा है? ऊपर से एक परवकार आवाज आई, मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। बादशाह हंसकर बोला, अहमक, क्या छत पर भी ऊंट ढूंढे जाते हैं? वो आवाज गूंजी, ए इब्राहीम, क्या तू अल्लाह को सोने के तख्त पर और कीमती लिबास में ढूंढ रहा है? अगर मैं छत पर ऊंट नहीं ढूंढ सकता तो तू अल्लाह को महल्लात में क्यों तलाश कर रहा है? इन अल्फाज ने इब्राहीम बिन इदहम रहमतुल्लाह अलैह के दिल के तमाम तार हिला दिए। उन्होंने इसी लम्हे शाही लिबास उतारा, सादा फकीराना कपड़े पहने और महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। वो अब बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के मुतलाशी मुसाफिर थे। सालों तक वो जंगलों में रहे, कांटों पर चले, भूख और प्यास बर्दाश्त की, मगर उनके चेहरे पर अल्लाह की ऐसी रोशनी थी कि जंगली जानवर भी उनके करीब आकर बैठ जाते। लोग कहते थे कि क्या ये वही बलख का बादशाह है? जी हाँ, मगर अब वो दुनिया का बादशाह नहीं, वो अपने रब का बंदा था। जिंदगी के आखिरी अय्याम में वो एक झील के किनारे इबादत में मसरूफ थे। उनकी जिस्मानी ताकत जवाब दे रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अब मुलाकात का वक्त करीब है। उन्होंने वहां एक आखिरी सजदा किया, एक ऐसा सजदा जो तारीख का सबसे अनमोल सजदा बन गया। इस सजदे में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ अपने रब के हुजूर पेश कर दिया। जब उनकी रूह परवाज कर गई तो उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने अपने रब का दीदार कर लिया हो। नाजरीन, बलख की इस अजीम कौम का ये बादशाह, जिसने महलों की चुकाचूंद को ठोकर मारकर मिट्टी में सजदा करना सीखा, आज भी हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि दुनिया की बादशाही कुछ भी नहीं। असल बादशाही तो वो सजदा है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम अपनी कौमों, अपने ओहदों और अपनी दौलत में इतने मगन हो गए हैं कि हम इस बादशाह की तरह अपने अंदर की आवाज़ को सुनना भूल गए हैं। क्या हम आज इस अजीम हस्ती से कुछ सीख सकते हैं? अल्लाह हम सबको अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल किस्से 786 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।